नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीबी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीबी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल रोहित कुशवाहा ने बताया कि बड़ू में आयोजित की गई भर्ती रैली में 2100 युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट पास किया है, जिनका मेडिकल टेस्ट अभी चल रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राउंड पास युवाओं की लिखित परीक्षा 28 फरवरी को अणु के एथलेटिक ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा के लिए युवा अपना चरित्र प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र सही ढंग से बनाकर लाएं। बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अभी जो पहला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बच्चों का हो रहा है, जितने बच्चे मेडिकली फिट हैं उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है 28 फरवरी को। इसके बाद मार्च के महीने में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको डिस्पैच किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद अप्रैल में फिर से रैली होगी सोल्जर जीडी के लिए। उसके बाद फिर से हमारे पास एक और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, सी होगा, जो कि होगा हमारा मई में। और जून में फिर जो बचे हुए बच्चे उनको डिस्पैच किया जाएगा। तो डिस्पैच के महीने 4 होते हैं, वो होते हैं मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। इन 4 महीने में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते, क्योंकि इस महीने में हम बच्चों को डिस्पैच करते हैं, समझ गए। बाकी सब महीने में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते रहेंगे जब तक सारे के सारे बच्चे हमारे जो मेरिट पाते हैं डिस्पैच नहीं हो जाए। हमीरपुर के ज्योत्सना आईटीआई के पास लोहारी गांव में डोगरा 8 रेजिमेंट के लोगों ने 68वां स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस पर पूर्व सैनिकों ने अपने अपने विचार रखे और शहीद हुए पूर्व सैनिकों को भी याद किया गया। हमीरपुर के साथ लगते ज्योत्सना आईटीआई के पास पड़ने वाले लोहारी गांव में डोगरा 8 रेजिमेंट का 68वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस स्थापना दिवस पर देश की सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों ने अपने अपने विचार रखे तथा शहीद हुए सैनिकों को भी याद किया गया। इसी दौरान समारोह में उपस्थित पूर्व सैनिकों ने कहा है कि वर्ष 2017 में होने वाले डोगरा रेजिमेंट के अगले स्थापना दिवस पर शहीद हुए सैनिकों की माताओं पत्नियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में डोगरा 8 रेजिमेंट के जवानों का विशेष योगदान रहा है। सबसे पहले तो ये 8 डोगरा का 58वां जन्मदिन है। आज से 58 साल पहले 1948 में ये 8 डोगरा रेज हुई थी 1 फरवरी को। तो तब से ये जो रेजिंग डे का सिलसिला है, ये एक फ़ौज में दस्तूर होता है कि इसको यूनिट में मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारी यूनिट इस समय लेबनान में है, बाहर है, इसलिए ये इन जो यहाँ के एक्स सर्विसमैन हैं, ख़ास तौर पे कैप्टन बलदेव, ये कृष्ण, हंसराज, ये सारे जितने पुराने साथी हैं, ये सब ने यहाँ, रमेश, ये सब ने मिलके हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है। एक पुरानी एक अपनी जो परंपरा है उसको निभाने के लिए, क्योंकि यूनिट बाहर है, इसलिए यहाँ पे हम इकट्ठे होके पुराने साथी अपने यूनिट का रेजिंग डे मना रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है और मैं सबको एक दफ़ा फिर यूनिट के 58वें रेजिंग डे के ऊपर सबको मुबारकबाद देता हूँ। खुशियाँ मिलें इन सबको, दुर्गा माँ इनका आशीर्वाद इनके ऊपर बनाए रखे और जो यूनिट है जहाँ पे भी काम करे, जैसे हमने यूनिट में काम किया वैसे अभी यूनिट काम करना चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं यूनिट का लेबनान में अच्छा काम करने की। और मैं जो यहाँ के पुराने मैं 1959 में फ़ौज में 8 डोगरा में आया था, लेकिन मेरे से पहले यहाँ बहुत स्टालवर्ट हैं, भक्तराम साहब, ये बाबूराम साहब, ये अपने कृष्ण चंद, ये बलदेव, ये सब ये नेशनल हॉकी के प्लेयर हैं, वो ओलंपिक के रेसलिंग के वो हैं, ये सब इकट्ठे हुए हैं। आज बहुत खुशी हो रही है कि इन लोगों ने अरेंज किया है, बंदोबस्त किया है और मैं ख़ास तौर पे अम्बाला से यहाँ आया हूँ उनके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है आपको सर हमीरपुर में आके यहाँ पे? हमीरपुर बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा मैं आज भावुक हो रहा हूँ क्योंकि ये पुराने मेरे साथी, इनके साथ मैंने पूरी नौकरी करी है, इनके साथ मैंने ज़िंदगी बिताई है और फौज के जो
40 साल मैंने निकाले हैं, इन लोगों के साथ निकाले हैं, और मुझे आज यहाँ इनके साथ बैठ के फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं इनके साथ यहाँ बैठा हूँ और फिर एक दफ़ा अपनी जो पुरानी यूनिट की परंपरा है उसको कायम रखें। जो हम लोग पुराने वेटरन से इकट्ठे हुए हैं और इस पलटन का बहुत बड़ा नाम है। यहाँ हमारे पास एक सुरेश जी हैं जिनके पिताजी विक्टोरिया क्रॉस थे, सेकंड वर्ल्ड वार के। बहुत बड़ा इतिहास रहा है पलटन का, शौर्य चक्कर हैं, बहुत अवार्ड लिए हैं। 71 में हमारे कर्नल साहब तकरीबन 40 किलोमीटर अंदर चले गए थे पाकिस्तान के अंदर। पलटन की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये एक बलोच रेजिमेंट से जो थी वो जब सेपरेशन हुआ तो ये 8 डोगरा वहाँ पे रेज की गई, और ये हमारे बुज़ुर्गों का, हमारी जो पलटन का, जो आज पलटन अच्छा कर रही है, इसमें सिलेक्टेड पलटन है जो कि लेबनान में गई है, यूएनओ के अंडर वो वहाँ पे ऑपरेशन ली गई है। तो ये हिंदुस्तान रेजिमेंट, जो हिंदुस्तान की फ़ौज है ना, उससे जो सिलेक्टेड पलटन हैं जिनका इतिहास रहा है, उनको वहाँ पे यूएनओ में भेजा जाता है। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए, और जनरेशन टू कम ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि हमने यूएनओ के अंडर भी हिंदुस्तान को तो सर्व किया, पर हमने पूरे विदेश में या पूरे संसार को भी हमने जो इस पलटन को मौका मिला सर। ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर प्रदेश आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। स्टार स्कूल प्रदेश का एक प्रतिष्ठित स्कूल है और हर वर्ष की तरह हम जो है वो आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह जो है वो मना रहे हैं बच्चों को। ये बच्चों को ये समारोह जो है वो हम इसलिए मनाते हैं कि पूरे साल भर जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए होते हैं, वेदर वो एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स में हो, कल्चरल हो, उनमें जो भी उन्होंने पोजीशन अटेन की होती है, उनमें एक्सेल किया होता है, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये फंक्शन जो है हम अरेंज करते हैं। और इस दिन जो है वो हम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और ये एक बहुत ही गर्व का दिन होता है बच्चों के लिए और साथ में उनके पेरेंट्स के लिए कि वो लोग अपने बच्चों को जो है वो प्राइज़ देते हुए देखते हैं। हमीरपुर आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।